हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास प्रो। तो लॉजिक गेट तो पढ़ लिया, बट एग्जाम में क्वेश्चन देख के कुछ समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट क्वेश्चंस दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. I will solve multiple patterns so that you can recognize and solve them quickly during the exam. So let's start with the first question. So first question, इसमें से कौन सा ट्रूथ टेबल इस लॉजिक गेट के लिए होगा? तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की, देन इसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। तो इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे ए इनपुट आ रहा है, यहाँ पे बी इनपुट आ रहा है, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, और ये इनपुट ये सीधा यहाँ पे आ गया, ये एंड गेट से एंड गेट में इनपुट की तरह काम करेगा, और यहाँ से बी, यहाँ पे भी एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ से सीधा बी आ गया। अभी ये बी इससे पास होके जाएगा और ये बी का इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ये नॉट गेट से पास होके आएगा और ये ए इन्वर्स हो जाएगा। एंड गेट में ये दोनों इनपुट हैं और इनका डॉट हो जाएगा, यहाँ पे भी डॉट हो जाएगा। इसके बाद ये और गेट है, और गेट में हमारा ये दोनों इनपुट की तरह काम करेगा, ये दोनों इनपुट हो जाएंगे और इनका सम हो जाएगा। इनका सम हमारा कुछ हमको ये मिलेगा, और इसके बाद हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे ए और बी, और यहाँ पे है वाई। अगर हम जीरो लेंगे और पी को जीरो लेंगे तो हमें जो वाई मिलेगा वो भी जीरो मिलेगा। कैसे मिलेगा? ए की जगह जीरो का उल्टा वन हो जाएगा, तो वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए जीरो है तो जीरो का उल्टा वन हो जाएगा, और डॉट बी जीरो है तो वन डॉट जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे ए जीरो रखेंगे, बी को वन रखेंगे, फिर ए को वन रखेंगे, बी को जीरो रखेंगे, फिर ए और बी दोनों को वन वन रखेंगे, तो हमको ये ट्रूथ टेबल मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट वाई इच। तो हमें इसको इन लॉजिक गेट में आउटपुट बताना है वाई क्या होगा। इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे ए इनपुट जा रहा है और ये यहाँ से पास होते हुए ये सीधा आ गया, और ये यहाँ से पास होते हुए एंड गेट के पास ये आ गया, और बी सीधा यहाँ आ गया। अब एंड गेट क्या करेगा? इन दोनों का डॉट करेगा, ए डॉट बी यहाँ पे आ गया। इन नॉर गेट क्या है? ये एक यूनिवर्सल गेट है। अभी ये क्या करेगा? ए डॉट बी, ये जो इनपुट है, और बी ये दूसरा इनपुट है, इन दोनों का सम के ऊपर बार लगाएगा। यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको हम इस फॉर्मेट पे ब्रेक डाउन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे भी एंड गेट ही दिया हुआ है, यहाँ पे भी सीधा ए आ गया, यहाँ पे भी डायरेक्टली बी आ गया और ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे भी ये नॉर गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ये फिर ये जो दोनों आउटपुट हैं ये दोनों नॉर गेट के, ये इस नॉर गेट के लिए इनपुट का काम करेंगे। अभी ये दोनों काम कर रहे हैं इस लास्ट वाले नॉर गेट के लिए। अभी इन दोनों का सम होगा और इसके बाद इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसके बाद हम इसे ब्रेक करेंगे, सो ये ए प्लस ए हो जाएगा, और बी प्लस ए फिर प्लस बी हो जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा, और इसके बाद एक बार फिर से हम इसको अरेंज करेंगे और ए प्लस ए एक बार फिर ए हो जाएगा, और बी प्लस बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कौन सा सर्किट इस ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे केस बना लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अभी इनको केस बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ए और बी दोनों को जीरो रखेंगे तो सी क्या है होगा? यहाँ पे जीरो होगा, तो ए और बी को जीरो रखें। फिर यहाँ पे एंड गेट है तो ए दोनों का डॉट हुआ, ए डॉट बी जीरो डॉट जीरो जीरो हो जाएगा। फिर इसका इन्वर्स हो जाएगा 1, जो कि हमको मिल रहा था यहाँ पे सी जीरो मिल रहा था, तो इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन में यहाँ पे जीरो मैच हो जाता है। अभी हम जीरो और 1 रख के ट्राई करेंगे नीचे, सो यहाँ पे जीरो और 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमको जीरो मिल रहा था, बट यहाँ पे 1 हमको मिलेगा, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सी ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। सी ऑप्शन पे फर्स्ट केस रखेंगे जीरो जीरो, तो यहाँ पे हमको जीरो प्लस जीरो 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 रखेंगे तो यहाँ पे हमको जीरो मिलेगा। इसके बाद सेकंड केस रखेंगे सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे भी जीरो, ए रखेंगे जीरो और बी रखेंगे 1, तो ए को जीरो पुट किया और बी को 1 पुट किया। सो हमको फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है
वो 0 है और यहाँ ट्रूथ टेबल में भी 0 है। सो केस 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। केस 3 में देखते हैं, ए की जगह हम 1 रखेंगे, बी की जगह हम 0 रखेंगे। सो केस 3 में ए की जगह 1 रखे हैं और बी की जगह 0 रखे हैं, जो कि यहाँ पे आउटपुट है वो 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। और केस 4 में ट्राई करते हैं, ए और बी दोनों को 1 1 रखा है और आउटपुट 0 आ रहा है ट्रूथ टेबल में। और यहाँ पे भी 1 और 1 रखने के बाद यहाँ पे भी आउटपुट हमें 0 देखने के लिए मिलता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट सिग्नल वाई इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट फॉर द गिवन इनपुट ए एंड बी सो इन द फिगर। सो यहाँ पे हमको एक लॉजिक गेट दिया हुआ है और यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ये इस ग्राफ से हमें डाटा निकालना होता है और सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नॉट गेट लगा है, ये भी नॉट गेट है और ये नांड गेट है। अभी ए इनपुट डाला है तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, बी इनपुट डालेंगे तो ये बी का इन्वर्स हो जाएगा। अब ये दोनों आउटपुट इस नांड गेट के लिए इनपुट का काम करेंगे, जो कि इसके ऊपर बार लगाएगा, ए डॉट बी के ऊपर बार लगाएगा। फिर हम यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करके इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए और बी, और जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी आएगा। ए में हम जब 0 रखेंगे और बी में 0 रखते हैं तो हमको आउटपुट 0 मिलेगा। 0 रखेंगे, बी 1 रखेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। 1 ए को 1 रखेंगे, बी को 0 रखेंगे तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। ए को 1 और बी को 1 रखेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अभी हम इसमें से ढूंढेंगे कैसे कौन सा है और इससे मैच कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारा लो सिग्नल है, बी हाई सिग्नल है। सो ए हमारा लो सिग्नल का मतलब 0 है और बी का हाई सिग्नल का मतलब 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा यानी हाई सिग्नल। तो यहाँ पे हमने हाई सिग्नल बनाया है आउटपुट। फिर 5 सेकंड फिर यहाँ पे ए हमारा हाई सिग्नल है, बी भी हाई सिग्नल है, तो हाई सिग्नल इज इक्वल टू हाई सिग्नल। तो यहाँ पे भी ग्राफ ऊपर की ओर ही जाएगा। इसके बाद ए हमारा लो सिग्नल है, बी भी लो सिग्नल है, तो लो सिग्नल का मतलब होता है 0 और बी भी लो सिग्नल है तो ये भी 0 होगा, तो जो आउटपुट आएगा फाइनल वो भी 0 ही आएगा। इसके बाद ये हमारा लो सिग्नल है, बी हाई सिग्नल है, तो ए हमारा लो सिग्नल है और बी हाई सिग्नल है, तो अगेन क्या होगा, ये जो आउटपुट होगा वो हाई सिग्नल ही होगा। तो इस तरीके से मैच करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें पी और क्यू की क्या वैल्यू रखेंगे ताकि इस सर्किट में जो आउटपुट है वो 0 आएगा। सो हमको इसमें से पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। सो सबसे पहले हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्स और गेट है। सो यहाँ पे 1 इनपुट है और यहाँ पे पी है। सो यहाँ पे एक्स और गेट का जो आउटपुट होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक्स ये हमारा एंड गेट है, यहाँ पे इनपुट ए आया है, फिर क्यू जाएगा और यहाँ से 1 डॉट क्यू होगा, सो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। इसके बाद ये नॉट गेट में ये एक्स और गेट का आउटपुट और ये एंड गेट का आउटपुट इनपुट की तरह दोनों काम करेंगे। इसके बाद हम में जो फाइनल मिलेगा वो ये मिलेगा। इसके बाद डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो इसको हम इस फॉर्मेट में लेके लिख सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम का यूज़ करके। फिर पी और क्यू लिखेंगे और आउटपुट हमारा ये होगा पी प्लस क्यू बार। अभी पी को 1 रखेंगे, क्यू को 1 रखेंगे, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। पी 1 रखेंगे, क्यू 0 रखेंगे, तो फाइनल आउटपुट हमारा 1 आएगा। क्यू पी को 0 रखेंगे और क्यू को भी 1 रखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे पी को 0 और क्यू को 1 रखने पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फाइनल आउटपुट 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेटवर्क में हमें बताना है कि ये पूरा नेटवर्क हमें कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सो यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट हैं। अभी ये इनपुट यहाँ से जाके ये हमारा नॉट गेट है, इसका इन्वर्स हो जाएगा ए बार, और फिर ये ए बार इसके लिए इनपुट का काम करेगा और यहाँ पे बी भी यहाँ से आएगा और नॉट गेट से पास होते हुए इसके ऊपर से जाके ये भी बी बार हो जाएगा, जो कि इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा। और ये हमारा नॉट गेट है और दोनों का सम
करके इसके ऊपर बार आ जाएगा और इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। और इसके बाद हमारा ये जो बीच में सिग्नल लगा हुआ है ये भी हमारा नॉर गेट ही है और यहाँ से ए और बी पास होगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा और जो कि इस नॉर गेट के लिए हमारे लिए इनपुट का काम करेगा। फिर यहाँ से जो आउटपुट आया और यहाँ से जो इनपुट आया, ये दोनों को जो फाइनल आउटपुट होगा वो ए बार प्लस बी बार होगा। फिर ये दोनों को कॉम्बिनेशन हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर गेट है लास्ट में, तो इसका जो इन दोनों को हम सम करेंगे यहाँ पे जो कि नॉर गेट है। तो इन दोनों को सम करके इसके ऊपर बार आ जाएगा एक बार फिर से। फिर हम यहाँ पे ये बार को हटाएंगे, एक बार को हटा देंगे और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, जो कि एक एक्स और गेट का आउटपुट है। सो यहाँ पे हमें ये जो पूरा सर्किट है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये हमें एक्स और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सिंपल सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ये 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एंड गिवन इनपुट ए एंड बी चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट वाई। आउटपुट वाई के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। सो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये नॉट गेट है, ये आएगा और उसका ए का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे बी इनपुट आएगा और बी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बबल नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बबल है, यहाँ पे कोई बबल नहीं है, इस वजह से बी आएगा और बी आउटपुट की तरह निकल जाएगा। इसके बाद ये हमारा नांड गेट है और ये दोनों आउटपुट इस नांड गेट के लिए इनपुट का काम करेंगे और ये इसका जो फाइनल आउटपुट होगा ए डॉट बी का बार होगा, जो कि इसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि ए का डबल बार प्लस बी बार होगा, जो कि आउटपुट होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। अभी हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ए और बी का डाटा कहाँ से लेंगे, इस ग्राफ से, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे ए लो सिग्नल है यानी कि 0 और बी भी लो सिग्नल है t1 टाइम के लिए यानी कि 0। तो दोनों ए और बी 0 होगा, 0 और बी को 0 रखने पे हमें 1 मिलेगा, यानी कि 1 का मतलब हाई सिग्नल होता है। तो हाई सिग्नल हमें ऑप्शन नंबर डी में ही देखने के लिए मिल रहा है। सभी में लो सिग्नल है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को पूरा चेक कर लेते हैं। फिर t1 से t2 टाइम के लिए एक तो 0 है और बी हाई सिग्नल है। सो ए 0 है और बी हाई सिग्नल है, तो यहाँ पे 1 है, तो ए प्लस बी बार करेंगे तो यहाँ पे ये 0 मिलेगा। इसके बाद t2 से t3 तक चेक करेंगे। ए भी हाई सिग्नल है, बी भी हाई सिग्नल है, यानी कि 1 और 1 हो जाएगा। इस आउटपुट में 1 और 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद t3 से t4 में दोनों लो सिग्नल है, यानी 0 0 0 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। और t4 से t5 तक 1 और 1 होगा तो 1 होगा। एंड t5 से t6 तक ए हमारा हाई सिग्नल है यानी 1 है और बी हमारा लो सिग्नल है यानी कि 0 है, तो 1 और 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। इसके बाद ए और बी दोनों लो सिग्नल है जो कि हमको 1 मिलेगा। अब हम मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हाई सिग्नल है, तो वैसे भी ऑप्शन नंबर डी ही मैच हो रहा है केवल। और इसके बाद लो सिग्नल है यानी 0 है, तो यहाँ पे लो सिग्नल है, फिर 1 है। t2 से t3 तक यानी हाई सिग्नल है, फिर t3 से t4 तक फिर से 1 है, फिर हाई सिग्नल है, फिर यहाँ पे t4 से t5 तक यहाँ पे हाई सिग्नल होगा। फिर इसके बाद सभी 1 1 1 है और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली हमारा हाई सिग्नल होगा। फिर इसके बाद हमारा 1 1 1 1 1 है और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी हाई सिग्नल हाई सिग्नल हाई सिग्नल हाई सिग्नल हाई सिग्नल। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस सर्किट का आउटपुट हमें पता करना है। सो यहाँ पे ये इनपुट है, ये और गेट है, ये सीधा ए इनपुट की तरह काम करेगा। बी है, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, ये बी का इन्वर्स हो जाएगा और ये एंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। और सी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा एंड गेट में।
तो इसको एंड गेट इसे क्या करेगा, बी डॉट सी कर देगा, और ये बी डॉट सी जो एंड गेट का आउटपुट है ये इस और गेट के लिए इनपुट का काम करेगा, और इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा और गेट का रिज़ल्ट। फिर इसके बाद ये जो आउटपुट आया है और गेट का, ये इस नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। अभी ये इसको इन्वर्स करेगा, कॉम्प्लीमेंट लगा के यानी बार लगा के इसका इन्वर्स करेगा, जो कि हमें फाइनल रिज़ल्ट डी ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद। अगर आपने लॉजिक गेट नहीं पढ़ा है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए कम्प्लीटली, देन इस वीडियो को देखिए।